नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। सोमवार से शुरू हुए 5 दिवसीय संसद सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कई राजनीतिक दलों ने सत्र के दौरान महिला आरक्षण यानी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर पारित करने की जोरदार वकालत की है। आइए ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि इसका पूरा इतिहास क्या है, क्या इसका असर पड़ने वाला है, क्या कुछ इसे लेकर है। तमाम सवाल जो लोगों के जहन में चल ही जाते हैं, आ ही जाते हैं। सोमवार से शुरू हुए 5 दिवसीय संसद सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कई राजनीतिक दलों ने सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की साफ तौर पर वकालत कर दी। अटकलें लगाई जाने लगी कि इस सत्र में बिल को पास किया जा सकता है। दरअसल महिला आरक्षण बिल का मुद्दा कोई नया नहीं है, बल्कि दशकों पुराना है। इसे कई बार सदन में पेश भी किया जा चुका है, लेकिन ये बिल पारित आज तक नहीं हो पाया। संसद सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कई राजनीतिक नेताओं ने कहा कि लगभग 27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को आम सहमति से पेश किया जाना चाहिए और पारित किया जाना चाहिए। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रबंधन है। आंकड़ों से पता चलता है कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से कम है, जबकि कई राज्य विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 10% से कम है। वहीं कांग्रेस ने सोमवार को सरकार से संसद में महिला आरक्षण विधेयक लाने का आग्रह भी किया है। आपको बता दें कि संविधान सभा से शुरू होकर लगभग 75 इयर्स की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक आना चाहिए। हम सभी ने कोशिश की, ये मुद्दा आप उठाएंगे तो वे उठाएंगे, ये बात कही गई है। सभापति अगर इस मुद्दे को उठाएंगे तो वे भी उठाएंगे। जेडीयू के रामनाथ ठाकुर ने भी सांसदों के नए संसद भवन में शिफ्ट होने पर महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि जब हम कल नए संसद भवन में शिफ्ट हो रहे हैं तो हम महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं देते। यही नहीं, खड़गे कहते हैं कि संसद में महिला सांसदों की कम संख्या कर प्रकाश डालते हुए कहा कि दोनों सदनों में उनकी संख्या केवल 14% है, जबकि विधानसभाओं में उनकी संख्या सिर्फ 10% है। आपको बता दें 1952 में पहली लोकसभा में महिला सांसदों का अनुपात मात्र 5 आपको बता दें परसेंट था। खड़गे ने सदन को बताया कि अमेरिकी संसद में महिला सदस्यों का अनुपात 2% से बढ़कर लगभग 28% हो गया है, जबकि ब्रिटेन में ये 3% से बढ़कर 33% हो गया है। आखिरी बार 2010 में पेश हुआ था बिल। इस मुद्दे पर आखिरी बार जो चर्चा 2010 में हुई थी, जब राज्यसभा में साफ तौर पर हंगामे के बीच विधेयक को पारित कर दिया गया था, जिसमें मार्शलों ने कुछ सांसदों को बाहर निकाला था, जिन्होंने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के कदम का विरोध किया था। यह बिल लोकसभा में पारित नहीं हो सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है बिल में प्रबंधन। महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% या 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। विधेयक में 33% कोटा के भीतर SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए उप आरक्षण का भी प्रस्ताव है। विधेयक में प्रस्ताव है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। आरक्षित सीटें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। वहीं देखा जाए तो 1996 के महिला आरक्षण बिल की जांच करने वाली रिपोर्ट में सिफारिश हो गई कि ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन होने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाना चाहिए। यह भी सिफारिश की गई कि आरक्षण को राज्यसभा और विधान पार्षदों तक
बढ़ाया जाए। इससे किसी भी सिफारिश को विधेयक में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। महिला आरक्षण पर लोगों की अलग अलग राय है। बिल के समर्थन में कहा जाता है कि इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। पंचायतों पर हाल के कुछ साफ तौर पर विधानों ने महिला सशक्तिकरण और संशोधन के आवंटन पर आरक्षण का पॉजिटिव इफेक्ट दिखाया और इस बिल के विरोध में तर्क दिए जाते हैं कि इससे महिलाओं की आसमानी साफ तौर पर आपको बता दें कि आसमान स्थिति कायम बनी रहेगी और क्योंकि उन्हें योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने वाला बिल साफ तौर पर नहीं माना जाएगा। उनका यह भी तर्क है कि ये नीति चुनाव सुधार के बड़े मुद्दे जैसे राजनीति के अपराधीकरण और आंतरिक पार्टी लोकतंत्र से ध्यान भटकाती है। यहां तक कि संसद में सीटों का आरक्षण मतदाताओं की पसंद को महिला उम्मीदवारों तक सीमित कर देता है। ऐसे में तर्क भी लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पर इसका विरोध कुछ साफ तौर पर और कुछ पक्ष में भी नजर आ रहे हैं। तो ये इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए कि क्या ये बिल पास होता है, कितने इस पर बयान जारी होते हैं, हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।